हेलो माय फ्रेंड, माय सेल्फ अमृत कुमार पाठक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अमृत एजुकेशन पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में और उसमें हमने पढ़ा था चार्ज के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ा था जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट। एक्सप्रेस कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम दो चार्ज कंसीडर करेंगे, एक चार्ज Q1 और Q2। हम क्या लिख के आएंगे, लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर लोकेटेड इन फ्री स्पेस एट अ पॉइंट A एंड B। दो चार्ज Q1 और Q2 कंसीडर करेंगे और उन दोनों चार्जेस को, एक चार्ज को पॉइंट A पे और दूसरे चार्ज को पॉइंट B पे रखेंगे। R1 जो है वो एक पोजीशन वेक्टर है चार्ज Q1 का। R1 यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हैं, R1 जो है वो चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है। हम लोग जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर जो होता है सेंटर से लेकर के उस चार्ज तक के बीच का डिस्टेंस होता है। नेक्स्ट है R2 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है चार्ज Q2 का। इस चार्ज Q2 का ये R2 वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर है। नेक्स्ट R12 क्या है, अ वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। R12 जो है Q1 के द्वारा जो वेक्टर डायरेक्ट किया जा रहा है Q2 की ओर, उसको हम लोग R12 वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। और R21 क्या है, वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q2 टू Q1। इस Q2 चार्ज के द्वारा जो Q1 पर वेक्टर डायरेक्ट हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, R21 से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो होगा वो सेम होगा, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ R12 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R21। अब क्या करेंगे, इन ये चार्ज Q1 पर Q2 के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F12 से। F12 क्या है, यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2। Q2 चार्ज जो है Q1 पे कितना फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं F12 से। अब हम लोग कूलॉम्स लॉ की हेल्प से इस फोर्स को डिराइव करेंगे। आइए देखते हैं। F12 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 पर होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R21। कूलॉम्स लॉ हम लोग जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो K यानी कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट K इंटू दो चार्ज Q1 और Q2 जो है उन दोनों का मल्टीपल होता है अपॉन में क्या होगा, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। यहाँ पर जो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है वो R12 है, इसीलिए हम इसको R12 का होल स्क्वायर लेंगे और उसके साथ इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे एक यूनिट वेक्टर के साथ जिसको हम लोग बोलते हैं R21 कैप। यहाँ पर R21 जो होगा इसका यूनिट वेक्टर होगा। हम लोग इसको मल्टीप्लाई यूनिट वेक्टर्स के साथ क्यों करेंगे, इसलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यह डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम किसी भी वेक्टर को अगर वेक्टर के डायरेक्शन को बतलाते हैं तो उसके जगह पर हम लोगों को उसको मल्टीप्लाई कराना होता है यूनिट वेक्टर के साथ। तो वही हमने यहाँ पर किया है। अब हम आगे क्या लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू K Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 पर होल स्क्वायर इंटू क्या करेंगे, इस यूनिट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21। फिर क्या करेंगे, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 पर होल स्क्वायर इंटू R21 अपॉन R12 मैग्नीट्यूड ऑफ R12। इसको हम ऐसा इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं वहां पर कि मैग्नीट्यूड ऑफ R12 जो होता है वो इक्वल होता है मैग्नीट्यूड ऑफ R21 से, इसलिए हम यहाँ पर 21 की जगह में R12 रखें। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 पर होल स्क्वायर है, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्यूब हो जाएगा इंटू R21 वेक्टर। इसको हम इक्वेशन 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जो फोर्स एग्जर्ट होगा चार्ज Q2 पर Q1 के द्वारा उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के। F21 क्या है, F21 इज इक्वल टू फोर्स एग्जर्टेड ऑन चार्ज Q2 बाय चार्ज Q1। Q1 Q2 चार्ज पर कितना फोर्स लगा रहा है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे F21 से।
F21 वेक्टर जो होगा उसको कूलम्ब्स लॉ के अनुसार हम लोग जानेंगे, क्या लिखेंगे कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 पर होल स्क्वायर इंटू R12 कैप। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर होगा वो हम लेंगे R12, है ना। और फिर क्या क्या लिखेंगे इसको, F21 इज इक्वल टू हो जाएगा कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 पर होल स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, वही लिखेंगे R12 वेक्टर अपॉन R मैग्नीट्यूड ऑफ R12। नेक्स्ट क्या करेंगे, वेक्टर F21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 पर होल स्क्वायर इंटू इसका साइन चेंज हो जाएगा। यदि हम लोग इस वेक्टर की जगह में R21 वेक्टर को लें तो इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, माइनस R21 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R21, ठीक है। अब क्या करेंगे, F21 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ के Q1 इंटू Q2 अपॉन R21 पर होल क्यूब हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसको लिखेंगे R21 पर होल क्यूब इंटू क्या हो जाएगा, वेक्टर R21। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के Q1 इंटू Q2 अपॉन R12 पर होल क्यूब। R12 पर होल क्यूब हम इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ R21 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ R12 के इक्वल होता है, इसलिए हम R21 की जगह में R12 लिखेंगे। R12 पर होल क्यूब इंटू R21 वेक्टर। अब इसको ध्यान से देखिए, ये जो वेक्टर है हम लोगों ने जो इक्वेशन 1 में देखा था F12 फाइंड किया था, उसका जो इक्वेशन आया था वो सेम है यहाँ पर, इसलिए हम लोग इसके स्थान पर F12 लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ F21 इज इक्वल टू माइनस ऑफ फोर्स ऑफ F12। दिस इंप्लाइज दैट two charges exert equal and opposite force on each other, that is Coulomb's law of which Newton's